हेलो गाइज, माय नेम इज रवि मीणा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन के महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइज, विटामिन के जनरल साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से पिछली एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आज मैं आपके बीच उन्हीं क्वेश्चनों का साझा करने वाला हूं। गाइज, आपको यकीन नहीं होगा, आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं आपका समय न खराब करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन के का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए नेप्टोक्विनोन, ऑप्शन नंबर बी फाइलोक्विनोन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, क्योंकि दोस्तों नेप्टोक्विनोन और फाइलोक्विनोन दोनों ही दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम होते हैं। विटामिन के रासायनिक नाम होते हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी दोनों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के मुख्य स्रोत है। विटामिन के मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए हरी पत्तेदार सब्जियां, ऑप्शन नंबर बी चिकन, ऑप्शन नंबर सी मूली, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां, चिकन, मूली, इसके अलावा भी दोस्तों जैसे कि मेथी हो गई, मेथी के अलावा पालक हो गया, पालक के अलावा दोस्तों सरसों का साग हो गया, चने का साग हो गया, दोस्तों गोभी हो गई, बंद गोभी हो गई। दोस्तों ये सब क्या है? ये सब विटामिन के अच्छे स्रोत है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन के का मुख्य स्रोत कौन है, तो दोस्तों विटामिन के का मुख्य स्रोत है दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां, चिकन और मूली आप कह सकते हो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए डेम ने, ऑप्शन नंबर बी डोजी ने, ऑप्शन नंबर सी दोनों ने, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों ने, क्योंकि दोस्तों दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था डेम और एक का नाम था दोस्तों डोजी। इन दोनों वैज्ञानिकों ने विटामिन के की खोज की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोनों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर ए रुधिर का थक्का जमाने में सहायक, ऑप्शन नंबर बी प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रिनोजन प्रोटीन को सक्रिय करना, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, क्योंकि दोस्तों जो विटामिन के होता है इसका जो मुख्य कार्य है वो है रुधिर का थक्का जमाने में सहायक। किस तरीके से रुधिर का थक्का जमता है वो देखिए, जैसे कि आपको कहीं चोट लग गई, आपको चोट लग गई, चोट लगने पर दोस्तों आपको पता है रक्त का बहाव होता है, रक्त बहने लगता है। जब रक्त बहने लगता है दोस्तों तो आपको पता होगा कुछ समय पश्चात ये रक्त बहना बंद हो जाता है। तो दोस्तों इसको बंद करने में कौन सहायक होता है? ये हमारा विटामिन के सहायक होता है। बात क्लियर है? इसके अलावा भी दोस्तों दो प्रोटीन और होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक तो है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन और एक है दोस्तों फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये दोनों प्रोटीन भी दोस्तों क्या करती है? इस रक्त को बहने से रोकती है, रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक होती है। ये दोनों प्रोटीन दोस्तों लीवर में पाई जाती है। हाँ पाई जाती है दोस्तों, ये दोनों प्रोटीन पाई जाती है मेरे भाइयों लीवर में। और दोस्तों विटामिन के लीवर में जाता है और दोस्तों लीवर को कहता है कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन को सक्रिय कर दे।
या फिर दोस्तों सिर्फ यही विटामिन के ही प्रोथोमिनोफाइब्रिनोजन प्रोटीन को सक्रिय करने में सहायक होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? तो आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दोनों। तो विटामिन के मुख्य कार्य है दोस्तों दो, कौन कौन से? एक तो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है, एक है प्रोथोमिनोफाइब्रिनोजन प्रोटीन को सक्रिय बनाने में भी सहायक होता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से रोग होता है। विटामिन के की कमी से रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्लड क्लॉथिंग, ऑप्शन नंबर बी रिकेटस, ऑप्शन नंबर सी ओस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लड क्लॉथिंग। दोस्तों इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारा रक्त होता है इस रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा, खून बहने से नहीं रुकेगा, तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों? जो खून है इस खून की कमी हो जाएगी। अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई तो दोस्तों उस कंडीशन में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों बहुत खतरनाक बीमारी है ये। तो विटामिन के की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो शरीर में खून की कमी होगी, और शरीर में खून की कमी होगी तो मृत्यु भी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की, रिकेटस की। रिकेटस क्या होता है? दोस्तों रिकेटस विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। इसमें हमारी जो हड्डी होती है, इसमें जो हड्डी होती है ये हड्डी कमजोर पड़ जाती है दोस्तों। हड्डी कमजोर पड़ जाती है, शरीर में बैंड आ जाता है, हमारे दांत है वो लेट उगते हैं दोस्तों इस रोग में। दोस्तों ओस्टियोपोरोसिस की बात की जाए तो ओस्टियोपोरोसिस भी विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, हमारी हड्डियों में छिद्र हो जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ब्लड क्लॉथिंग होती है, ये नहीं होती है दोस्तों इस बीमारी में। ब्लड क्लॉथिंग नहीं होती है दोस्तों इस बीमारी में, रक्त का थक्का नहीं जमता है इस बीमारी में। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन के निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इकोलाई बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी लीवर, ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी किडनी। दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ई कोलाई बैक्टीरिया। दोस्तों ये ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है हमारी बड़ी आंत में। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? हमारी जो बड़ी आंत होती है उसमें ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है दोस्तों? दो विटामिन के निर्माण करने में सहायक होता है। एक होता है विटामिन B12 और एक होता है दोस्तों विटामिन के। इन दोनों विटामिन के निर्माण में सहायक होता है। B12 और के निर्माण में सहायक होता है। दोस्तों ये बड़ी आंत में पाया जाता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विटामिन के निर्माण में सहायक कौन होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन ई के निर्माण में सहायक होता है। विटामिन B12 के निर्माण में भी ई कोलाई बैक्टीरिया ही सहायक होते हैं दोस्तों, जो कि बड़ी आंत में पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के जिसमें घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए वसा, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। दोस्तों जो विटामिन के होता है दोस्तों ये वसा में घुलनशील होता है। और इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं? एक होता है विटामिन के, एक होता है विटामिन ई, एक होता है विटामिन डी और एक होता है विटामिन ए। ये सब दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। दोस्तों जल की बात की जाए, अगर जल की बात की जाए दोस्तों तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो देख लीजिए, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्तों विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पे कि विटामिन के जिसमें घुलनशील होता है वह कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए वसा में घुलनशील होता है। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों तथा उत्तकों में कैल्शियम के बंधन में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन बी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो हमारी हड्डियां होती है, जो हमारी अस्थियां होती है,
जो हमारी अस्थियां होती है, अस्थियां, और उसके अलावा दोस्तों जो हमारे उत्तक होते हैं, इन दोनों में क्या पाया जाता है? इन दोनों में कैल्शियम पाया जाता है। बात क्लियर है दोस्तों? कैल्शियम अस्थियों में भी जुड़ा रहता है और उत्तकों में भी जुड़ा रहता है। इन दोनों में कैल्शियम को जोड़ने में जो सहायक विटामिन होता है दोस्तों, वो होता है विटामिन के। और मैंने क्वेश्चन भी आपसे यही पूछा है कि अस्थियों तथा उत्तकों में कैल्शियम के बंधन में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो दोस्तों विटामिन के सहायक होता है। जो हमारी हड्डी तथा जो उत्तक होते हैं, जो कोशिकाओं के समूह से मिलकर के बना होता है उत्तक, उसमें दोस्तों हमारा कैल्शियम बंधा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। और जोड़ने में कौन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और दोस्तों लाइक तो कर ही देना यार, मैं छोटा भाई हूँ आपका, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।